10 एकड़ में अफीम का खेती होते पाया गया। आज हम सब कांग्रेसी भाजपा का घेराव कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया। बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि माहौल जो है वो काफी गर्म है और छत्तीसगढ़ को सूखे नशे में डुबो रही है। वहाँ इस तरह नशे का कारोबार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सरकार के संरक्षण में हो, इसमें गहराई से कड़ाई से कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ धान के कटोरे के नाम से पूरे देश में जाना जाता था, अब इसको अफीम के कटोरी की तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार धकेल रही है। छत्तीसगढ़ की सांय सरकार लगातार अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रही है, नशे में युवाओं को लिप्त करना चाहती है। संबोधा में जो अफीम का खेती हुआ है उसके विरोध में आज भाजपा कार्यालय का घेराव किया है। पूरा प्रशासन चुप बैठे और नशा को बढ़ावा दे रहे हैं, उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बहुत जगह से शिकायत आ रही थी कि अवैध मुरुम उत्खनन, रेत उत्खनन हो रहे हैं, तो हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से सूचना दिए, जानकारी दिए। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संरक्षण में वो सब लगभग सोमनाथ नदी के हर घाट में रेत के अवैध उत्खनन की शिकायत बार बार मिलत है। दुर्ग जिले के ग्राम समोदा में जिस तरीके से बड़ी मात्रा में अफीम की खेती लगभग 5 से 7 एकड़ में की जा रही थी, उसे लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार विद्रोह कर रही है। आप देख सकते हैं कि अभी भी कांग्रेस भवन के सामने महिलाओं और पुरुषों का झुंड जमा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस वक्त जो है वो पुलिस से झूमा झटकी करते हुए नजर आ रहे हैं और ये सारा विषय जो है वो कहीं ना कहीं अफीम की खेती जिस तरीके से 5 से 7 एकड़ में विनायक ताम्रकार के द्वारा की जा रही थी, उसे लेकर के सारा प्रदर्शन हो रहा है। कुछ लोग से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। जी बताएंगे, आज जो प्रदर्शन हो रहा है उसे लेकर के आप लोग आज काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आप सब देख रहे कि छत्तीसगढ़ में पहला मामला सामने आया है अफीम का। आज हम सब बीजेपी कार्यालय घेरने को आए हैं पूरे कांग्रेसी। जब से छत्तीसगढ़ का मामला सामने आया है अफीम का खेती करने, बलरामपुर में भी यह केस सामने आया है। हर युवा, हर बच्चों के साथ नशा का खिलवाड़ कर रहे हैं। ना तो बेरोजगार को और बेरोजगार बना रहे हैं, रोजगार दे नहीं रहे लोग, नशे में पूरा युवाओं को डुबा रहा है। हमारा देश पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आज हम सब कांग्रेसी भाजपा का घेराव कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि कांग्रेसी जो है वो काफी आक्रोशित है। एनएसयूआई के साथ साथ जो कांग्रेस की कार्यकर्ता है, महिलाएं हैं, वो भी काफी आक्रोशित है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की झूमा झटकी जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और तोड़ फोड़ की जा रही है, बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि माहौल जो है वो काफी गर्म है और पुलिस के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनसे जूझते हुए कांग्रेस पार्टी के लोग नजर आ रहे हैं। काफी झूमाझटकी इस बीच देखने को मिल रही है और पुलिस के जवान जिस तरीके से पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लोग भी इस पूरे मुद्दे को लेकर के कहीं भी शांत बैठने का प्रयास नहीं कर रहे और लगातार भाजपा कार्यालय को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। विनायक ताम्रकार के द्वारा जिस तरीके से अफीम की खेती की गई, उसे लेकर के कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आप देख सकते हैं इसी विषय को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को घेरने का प्रयास किया गया कांग्रेसियों के द्वारा, लेकिन चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर पुलिस ने कांग्रेस भाजपा कार्यालय की सुरक्षा को बढ़ा दी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग मौजूद हैं। राकेश ठाकुर जी मौजूद है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, आपने देखे होंगे अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ 10 एकड़ में अफीम का खेती होते पाया गया। मैं तो ये बोलूंगा, छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार जो है छत्तीसगढ़ को सूखे नशे में डुबो रही है
और छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने में ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा हाथ है। अभी विनायक ताम्रकार की जब गिरफ्तारी हुई, आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल है जिसमें वो मुस्कुराते नजर आ रहे हैं गाड़ी में बैठे। देखे मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, अलग बात है उनको बाकी लोगों को हथकड़ी लगाया गया था, उनको हथकड़ी नहीं लगाया गया था, तो आखिर संरक्षण किसका है? कौन से विधायक और कौन से मंत्री का है? सरकार दबाव में काम कर रही है, 100% दबाव में काम कर रही है, रसूखदारों के दबाव में काम कर रही है, और ये जो नशे का जो व्यापार करने वाला है उनके दबाव में काम कर रही है। अभी और आगे क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी इस विषय को लेकर? ये देखिए, अफीम का खेती जब तक पूरा छत्तीसगढ़ में बंद नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी के वरदस्त में जो ये काम हो रहा है, जो ये खेती हो रहा है, उसको पूरा कांग्रेस पार्टी बंद करा कर रहेगी। ये थे राकेश ठाकुर, ग्रामीण जिला अध्यक्ष, जिन्होंने तमाम तरीके की जानकारी दी। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो प्रशासन के दबाव में कार्य कर रहे हैं, सरकार के दबाव में कार्य कर रहे हैं, जिसके बाद इतनी बड़ी खेप जो है वो अफीम की देखने को मिले। दुर्ग के साथ साथ बलरामपुर जिले में भी लगभग 2 से 3 एकड़ में अफीम की खेती की गई थी, जिसे लेकर के अब प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन और तमाम तरीके के उग्र प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसका ये नतीजा आज ये है कि भाजपा कार्यालय को घेरने का प्रयास किया गया कांग्रेसियों के द्वारा, लेकिन पुलिस इतनी सतर्क रही कि दोनों साइड से बैरिकेडिंग इतनी मजबूत रही कि भाजपा कार्यालय तक कांग्रेसी तमाम कोशिशें, तमाम मशक्कत कर रहे हैं, बावजूद इसके जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप देख सकते हैं भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे पूरा यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। अभी हमने प्रेमलता साहू जी से बातचीत की, राकेश ठाकुर से बातचीत की, रत्ना नारायण जो काफी वरिष्ठ और सक्रिय कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी की। जी मैडम बताएंगे, महिला होने के नाते क्योंकि ये नशे वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर भी अब महंगी हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से काबिज हुई है, उनकी कथनी और करनी में आप लोग स्वयं देख रहे हैं, आज 3 साल होने को आ रहे हैं। ऐसा कोई भी जनता को राहत नहीं मिली है। एक तो हमारे छत्तीसगढ़ को बदनाम कर दिया गया अफीम की खेती से। मैं पहले से कह रही थी सूखे नशे पे रोक लगाई जाए, और ये वास्तव में सार्थक हो गया कि सूखा नशा यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा तादाद में हो रहा है। अभी तो हमने 2 जगह सुना, बलरामपुर का और इधर, उसके बाद अभी और जगह खुलासे होने हैं। और ऊपर से जो गैस सिलेंडर हमारे मनमोहन सिंह जी के समय में हमको मिलता था कम रेट में, आज हम लोग 1000 के पार कर दिए हैं। आज मध्यम वर्गीय महिलाएं जो परेशान हो रही है, हम निम्न वर्ग और उच्च वर्ग की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार तो इन लोगों को बेहिसाब से फायदा दिलाती है, परंतु मध्यम वर्गीय महिलाएं आज इस कदर परेशान हैं कि वो घर का राशन कैसे भरें। महंगाई भी बहुत ज़्यादा मात्रा में शुरू हो गई है, और अब यहाँ क्षेत्र में जहाँ लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई के कारण हम यहाँ महंगाई जबरदस्ती बढ़ा दी जाएगी, जिससे जनता को भुगतान करना रहेगा। हम ये चाहते हैं कि सिलेंडर की कमी, सिलेंडर गैस की कमी, पेट्रोल की कमी, क्योंकि पेट्रोल भी अब महंगा हो जाएगा, डीजल भी महंगा हो जाएगा, तो क्या जनता का ही पैसा से जनता को ही मूर्ख बनाया जाएगा? जी, बहुत शुक्रिया रत्ना जी। हमारे साथ प्रवक्ता सुशील भारद्वाज जी मौजूद है। सर, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पूरे प्रदर्शन में उनकी क्या भूमिका रही, क्या कुछ उनका कहना है अफीम की खेती को लेकर के, आइए जान लेते हैं। हम लोगों का स्पष्ट मानना है और मांग है कांग्रेस पार्टी का कि नशे का व्यापार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं, उस पर गहराई से पूरी तौर पर जांच होनी चाहिए। 1-2 लोगों को पकड़ने से नहीं होगा। अफीम का बीज कहाँ से आया, उसको लगाने का काम कौन किया, उसमें दवाई खाद डालने का काम कौन किया, फल तोड़ने का काम कौन किया, दूध निकालने का काम कौन किया, बीज निकालने का काम कौन किया, फिर उसको बेचने कौन गया, बेचने कहाँ गए, कौन से कारखाना में बेचने गए, उसको कहाँ पर अफीम बनाने का काम हुआ, कौन कौन लोगों ने किया, कि उनका संरक्षण है, इसमें सबका गहराई से जांच होना चाहिए। क्योंकि समोदा के बाद अब बलरामपुर में आ गया, पूरे प्रदेश में न जाने और कहाँ कहाँ पर इस प्रकार की खेती हो रही है, क्योंकि आने वाला पीढ़ी इससे बर्बाद होगा। जो छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा गया है, वहाँ इस तरह नशे का कारोबार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सरकार के संरक्षण में हो, ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। इसमें गहराई से, कड़ाई से कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्व विभाग हर साल गिरदावरी करता है कि किसान कहाँ पर
गेहूं बोया है, कहाँ धान बोया है, कितने में सब्जी बोया है, कितने में मक्का बोया है। तो उनके द्वारा क्या गिरदावरी में 3 साल में नहीं पकड़ा गया? पुलिस का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट LIB क्या कर रहा था, उनके द्वारा क्यों जानकारी नहीं आई? ये सारा चीज जांच का विषय होना चाहिए। प्रदेश सरकार की सह पे ये सब तो हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उनके किसके संरक्षण में, उनके किस नेता के संरक्षण में उनके भाजपा के कार्यकर्ता ये काम कर रहे हैं, उसकी जांच निष्पक्ष तौर पर होनी चाहिए। जी भैया बताएंगे, आज प्रदर्शन हो रहा है बलरामपुर और दुर्ग जिले में अफीम की खेती जी। बड़ी मात्रा में। ये सीधा सीधा शासन प्रशासन का कहीं ना कहीं मिली भगत है। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, आप देखेंगे कि नशे पे उन लोग पूरा तरीके से फोकस करके रखे हुए हैं। शराब की भट्टी बढ़ा दिए हैं, स्कूलों के आसपास चिट्टा मिलना, ये कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। इनके संरक्षण में ही, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ही आज बच्चों की स्थिति खराब हुई है, उनका भविष्य खराब करके रखे हुए हैं। घर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। इनका कहीं कोई भी आप देखेंगे कोई जनता के चीज़ों से सरोकार नहीं है। ये हमेशा जनता को दबाने की कोशिश करते हैं और जन मुद्दों पे ये दूर भागते हैं। अभी इनको आप कोई दूसरा मुद्दा दे दीजिए जो इनके मन का होगा, तो ये पूरा शहर को खड़े करके रख देंगे। कहीं ना कहीं नशे का कारोबार जो है वो अब छत्तीसगढ़ में भी फलता फूलता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जो है वो ऐसा सुनने की मिल रहा है कि सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। जी, पूर्ण रूप से सरकार के दबाव में। कांग्रेस पार्टी देखिए, जो समोदा के बाद बलरामपुर, उसके बाद नहीं मालूम कहाँ कहाँ ये अफीम की खेती मिलेगी। यह जो घटना सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाली घटना है। इससे भारतीय जनता पार्टी के शासन की असलियत पता चली है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। यह सरकार पूरी तरीके से विफल रही है क्राइम कंट्रोल करने में, और इनका सूचना तंत्र पूरी तरीके से फेलियर हुआ है। कब से वहाँ खेती की जा रही थी, किसके द्वारा की, कौन कर रहा था, किसका लाभ मिल रहा था, इसकी जानकारी प्रशासन के संरक्षण में हो रही थी और प्रशासन मुख्य दर्शक बने देखा। इसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पर भाजपा कार्यालय घेराव किया। पूरे प्रदेश में भाजपा का घेराव कांग्रेस जनता द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ को अफीमगढ़ बनाने से कैसे रोकेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ धान के कटोरे के नाम से पूरे देश में जाना जाता था। अब इसको अफीम के कटोरी की तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार धकेल रही है। इसलिए मैंने कहा कि ये शर्मसार करने की स्थिति है। इसके पहले भी धान को लेकर के बड़ा प्रदर्शन किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, फेल नजर आया। कहीं ये वाला भी तो ऐसा ही नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी को अब तो कुंभकर्णी नींद से जागना होगा, क्योंकि जनता ने बहुत विश्वास के साथ उनको सत्ता की बागडोर सौंपी थी। युवा है, अफीम की खेती जिस तरीके से हो रही, क्या कहना चाहेंगे? पूरा युवा पीढ़ी जो है नशे के घेरे में है और एक बार अफीम फिर मिल गया। देखिए, जिस हिसाब से 3 जिलों में अफीम की खेती मिल रही है, बहुत ही शर्मनाक है। और भाजपा ये पूरी व्यवसायी पार्टी हो गई है। ये महतारी वंदना को देकर और उनका वोट ले रही है। ऐसा नहीं है कि अभी 2 साल हो गया इनके काबिज हुए सरकार को, नई और भी शादी हुई हैं, उनको महतारी वंदना का लाभ क्यों नहीं दे रहे हैं? ये भी एक प्रश्न है, ठीक है। और आप देख रहे हैं अभी थोड़ा सा बस दिक्कत क्या आया, अभी LPG का रेट बढ़ा दिए हैं। बताओ, ये महंगाई इतनी बढ़ रही है। ये सरकार को गरीब इसलिए चुनती है कि बुरे वक्त पर इनकी मदद करें। मुझे तो नहीं लगता, ये तो जिस हिसाब से चल रही है ये तो बढ़ाते जा रहे हैं। और अभी युद्ध चलेगा तो ये कितना हो जाएगा बताओ। जब UPA सरकार थी, जब 600 रुपये 500 के अंदर सिलेंडर मिलता था, स्मृति ईरानी सिलेंडर पकड़ के ये धरना प्रदर्शन करती थी। आज क्यों नहीं कर रही है बताओ मुझे? ये बहुत प्रश्न है। ये सिर्फ, और ये बोलते हैं पकोड़ा बेचो, और आज तो लोगों को सिलेंडर देने पे मजबूर कर रहे हैं। एक तरफ रोजगार देने की बात करते थे, रोजगार भी नहीं दे रहे हैं, और बोलते हैं कि पकोड़ा बेचो, आप सिलेंडर भी नहीं दे रहे हैं। तो आदमी क्या व्यवसाय करेगा? अफीम की खेती करेगा क्या? विरोध लगातार ही देखने तो मिलेगा जब तक ये तीनों जिलों में ये लोग पकड़ाए नहीं जाएंगे, जब तक और आंदोलन होगा और ज्यादा से ज्यादा होगा तो कलेक्टर घेराव भी किया जाएगा। जी सर, आज कांग्रेस का प्रदर्शन था, भाजपा घेराव था, कैसा रहा ये प्रदर्शन? किसी को कुछ हानि तो नहीं? कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है पूर्व सूचना के आधार पर आज भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया है। दुर्ग जिले में भिलाई जो भाजपा का कार्यालय, वहाँ भी जो है घेराव किया गया था और एक ज्ञापन वहाँ पर सौंपा गया है। यहाँ जो है घेराव जरूर किया गया है और उन्होंने प्रदर्शन भी किया है, लेकिन यहाँ कोई ज्ञापन नहीं सौंपा है उन्होंने, केवल प्रदर्शन बस किया है। पुलिस द्वारा जो है यहाँ पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था
तैनात की गई थी, जिसमें से एक लेयर क्रॉस करके वो आ गए थे, लेकिन सेकंड लेयर के आगे उन्हें जाने नहीं दिया गया और केवल प्रदर्शन किया है। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार से यहाँ पर चोट नहीं हुई है, गिरफ्तारी भी किसी की नहीं हुई है और शांतिपूर्वक ही रहा है। थोड़ा बहुत भाजपा कार्यालय तक नहीं पहुँच पाए हैं, केवल फर्स्ट लेयर ही क्रॉस किया। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया। इसमें काफी सारी महिलाएं भी थी और सभी एक साथ झूमा झटकी करते नजर आए। इस बीच जो बैरिकेडिंग की गई थी, यहाँ पर पुलिस की तगड़ी व्यवस्था थी, उसमें भी कांग्रेस पार्टी के लोग जो है पुलिस कर्मियों के साथ झूमा झटकी करते नजर आए। अच्छी बात ये रही कि किसी को भी किसी तरीके की चोट नहीं आई, हानि नहीं हुई, लेकिन प्रदर्शन जो था वो काफी बड़ा था। प्रदर्शन इतना बड़ा था जिसे देखते हुए भाजपा कार्यालय को पूरी तरीके से सुरक्षित किया गया था और दोनों साइड से बैरिकेडिंग करके रास्ते को बंद कर दिया गया था। तगड़ी व्यवस्था थी, कोशिश काफी की कांग्रेसियों ने, लेकिन भाजपा कार्यालय तक कांग्रेसी जो है वो नहीं पहुंच पाए। बाहर ही बाहर जितना प्रदर्शन हुआ, झूमा झटकी हुई, लेकिन कांग्रेसी अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए और भाजपा कार्यालय तक जो पहुंच करके घेराव करने की बात कही जा रही थी, उसमें कांग्रेसी विफल हुए। तमाम लोगों से हमने बातचीत की, चाहे वो दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष राकेश ठाकुर हैं, अरुण वोरा हो, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, इसके साथ महिला का जो नेतृत्व कर रही थी प्रेमलता साहू, उनसे भी बातचीत की। उनका साफ तौर पर यही कहना था सभी का कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार नशे के कारोबार में इस तरीके से लिप्त है कि उन्हें अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, जिसका सीधा और साफ असर बच्चों पर और युवाओं पर देखने को मिल रहा है। और कांग्रेसियों का कहना है कि जब तक पूरी तरीके से सभी विषयों की जांच नहीं हो जाती, तब तक कांग्रेस के लोग जो हैं वो शांतिपूर्वक ढंग से नहीं बैठेंगे। फिलहाल देखना होगा कि ये प्रदर्शन जो है वह कितना सफल होता है, क्या जांच की जाएगी, क्या सभी विषयों का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा दो बड़े प्रदर्शन किए जा चुके हैं, चाहे वो धान को लेकर के हो, चाहे वो किसानों की समस्या को लेकर के हो, चूहों के द्वारा जो धान खाने की बात की जा रही थी, तो वो दोनों प्रदर्शन भी पूरी तरीके से विफल रहे। तो देखना होगा कि आज जो प्रदर्शन हुआ है, आज जिस विषय को लेकर के कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया था, बड़ा आंदोलन किया था, उसमें कितनी सफलता मिलती है। क्या कांग्रेसी इस आंदोलन में, इस प्रदर्शन में सफल होते हैं या फिर ये आंदोलन भी पिछले दो आंदोलन की तरह असफल होता नजर आएगा। फिलहाल क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, आगे की अपडेट में हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। गर्मियों का मौसम चालू हो गया है और आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि गर्मियों के मौसम में रेत माफिया, मुरुम माफियाओं का आतंक इस तरीके से बढ़ जाता है कि प्राकृतिक खनिजों की जो है लगातार क्षति होती है और राजस्व का भी नुकसान होता है, जिसे लेकर के आज ग्रामीण और जो शहर कांग्रेस कमेटी है उन्होंने घेराव किया भाजपा कार्यालय का। क्या कुछ दर्शाना चाहते हैं घेराव करके, क्या कुछ आप लोगों की मांग है? जहाँ भी संबोधा में जो अफीम का खेती हुआ है उसके विरोध में आज भाजपा कार्यालय का घेराव किया है। इससे निश्चित रूप से संकेत होता है कि यहाँ बीजेपी के सरकार में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरा प्रशासन चुप बैठे हैं और नशा को बढ़ावा दे रहे हैं, उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि युवा नशा को आगे न बढ़े और जो नशा का कारोबार कर रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। यही मांग को लेकर आज बीजेपी कार्यालय का पूरा घेराव किए पूरा कांग्रेसी जिला कांग्रेस कमेटी और साथ में डोंगरगांव विधानसभा का पूरा कार्यकर्ता यहाँ आकर नशा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ है। और निश्चित रूप से जब तक के ये नशा के कारोबार को आगे बढ़ाने वाले बीजेपी के जितना भी नेता लोग हैं, कार्यकर्ता शामिल हैं, लिप्त है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, निरंतर ये हमारे विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। कल आप लोगों ने भी एसडीएम को ज्ञापन दिया कि अवैध खनन हो रही है। हाँ, तो उस विषय पे क्या करना? निश्चित रूप से हमारे डोंगरगांव ब्लॉक में बहुत जगह न्यूज के माध्यम से और बहुत जगह से शिकायत आ रही थी कि अवैध मुरुम उत्खनन, रेत उत्खनन हो रहे हैं। तो हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से सूचना दिए, जानकारी दिए, जो भी अवैध खनन में लिप्त है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, अन्यथा कार्रवाई न करने पर इसमें खुद प्रतिनिधि, जो जनपद प्रतिनिधि, जिला पंचायत प्रतिनिधि है, वो भी इसमें सम्मिलित, ऐसा सूचना मिल रही है। जो भी सम्मिलित हो अवैध उत्खनन में जो भी सम्मिलित हो, सभी के ऊपर कार्रवाई किया जाए, ये कांग्रेस पार्टी का मांग है और इसी को लेकर हम लोग ज्ञापन दिए। निश्चित रूप से कार्रवाई नहीं करेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। कांग्रेस बिल्कुल किया। जिला पंचायत सदस्य महेंद्र यादव भी हमारे साथ मौजूद है। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ जो है धारणा दिया गया, घेराव किया गया। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये 2 सवा 2 साल के
समय में हम देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संरक्षण में अब तो लोग अफीम की खेती करने लग गए, उनके कार्यकर्ता। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। छत्तीसगढ़ की सांस सरकार लगातार अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रही है, नशे में युवाओं को लिप्त करना चाहती है। ये जितनी इस सरकार की निंदा की जाए कम है। समोदा गांव की घटना, अफीम की खेती 10 एकड़ में, फिर बलौदा बाजार, बलरामपुर, और अब देखो आगे और क्या क्या उजागर होता है। लगातार नई 67 शराब की दुकानें, यहाँ इन लोग शराबबंदी की बात करते हैं। तो ये स्थिति है। आज उनके विरोध में हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष दीपक बैज जी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण एवं शहर के नेतृत्व में आज ये विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया। पुरजोर विरोध हम आने वाले समय में भी करते रहेंगे। खनन, रेत खनन वाले ज्यादातर जो माफिया है ग्रामीण क्षेत्रों में करते हैं इस काम को, और ग्रामीण क्षेत्रों से आप लोग भी प्रतिनिधित्व है, तो सरकार को कोई ज्ञापन या फिर इन पर ऊपर कार्रवाई की मांग की है कि? लगातार हमारे माध्यम से जैसे सूचना मिलती है हम लोग ज्ञापन देते भी हैं, और कहीं ना कहीं जो अवैध उत्खनन हो रहा है, चाहे मुरुम का हो, रेत का हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का संरक्षण है, इसमें माइनिंग के अधिकारी का संरक्षण है, इसमें सभी लिप्त हैं, तभी ये कारोबार अवैध खनन हो पा रहा है। जनपद प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद है। आपके क्षेत्र डोंगर गांव में भी बहुत से जनपद प्रतिनिधि ऐसे हैं जो स्वयं इस कार्य को कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या करना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि खुद इनका संरक्षण कर रहे हैं? अफीम की खेती की अवैध उत्खनन, रेत, जैसे कि नदियां पड़ती है आपके डोंगर गांव क्षेत्र में, नदियां सूख गई है, रेत निकालने का काम हो रहा है, मुरुम निकालने का काम हो रहा है, जहाँ तक कि जनप्रतिनिधि इस कार्य को खुद कर रहे हैं, ऐसे दावा किया जा रहा है जनता द्वारा। विष्णुदेव साय के सरकार में हर अवैधानिक कार्य जो है तुलत है। रेत खनन, मुरुम उत्खनन निश्चित तौर पे विशेष करके डोंगर गांव क्षेत्र के आसपास में जहाँ पे शिवनाथ नदी जिन साइड से गुजर के निकले है, वो सब लगभग शिवनाथ नदी के हर घाट में रेत के अवैध उत्खनन की शिकायत बार बार मिलत है। इनमें कहीं न कहीं प्रशासन के और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण है, ओकरे संरक्षण में ये सब कार्य होते हैं। तो जब तक कि आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि डोंगर गांव क्षेत्र जहां भारी मात्रा में खनिज उपलब्ध है और लगातार जो है रेत माफियाओं, मुरुम माफियाओं द्वारा इनका खनन किया जा रहा है, यहाँ तक कि खुद जो प्रतिनिधि है वो भी इन कार्यों को अंजाम दे रहे हैं।